देखो, एक चार्ज है Q और सेकंड यहाँ पे आप Q1 सपोज कर लो और यहाँ पे Q2। इनिशियली ये R1 डिस्टेंस पे है। इस चार्ज को हम पकड़ के रखते हैं, Q1 चार्ज को आपने यहाँ पे पकड़ के रखा है, ये फिक्स है। ये चार्ज आप लिख लो फिक्स्ड, लेकिन इसे आप रिलीज कर देते हो। रिलीज करने से क्या होता है, जैसे देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। ये चार्ज फिक्स है, ये कहीं नहीं जा सकता, पर ये तो फ्री है ना, ये जा सकता है। किधर जाएगा? इधर। तो पहले ये R1 डिस्टेंस पे था और कुछ टाइम के बाद ये चार्ज यहाँ पे पहुंच जाता है R2 डिस्टेंस पे। तो जब यहाँ पे पहुंचा उस समय की वेलोसिटी कितनी है, ये आपको कैलकुलेट करना है। आंसर बताना। यहाँ पे चार्ज Q1 जो कि फिक्स है, Q2 रिलीज कर दिया गया। पहले R1 डिस्टेंस पे था, फिर वो R2 डिस्टेंस पे पहुंचता है। R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आपसे पूछा जा रहा है R2 डिस्टेंस पे वेलोसिटी ऑफ चार्ज कितनी है। ओनली 30 सेकेंड यू हैव। वेलोसिटी कितनी है? √2k/Q2 √2k/Q/m K1Q2। हाँ। अच्छा, और R1 1/R1 - 1/R2। यहाँ पे मास भी सपोज कर लेना, m ही है, ठीक। 1/R1 अंडर रूट में -1/R2 ऐसा। हाँ, मतलब सब अंडर रूट में। हाँ ओके ओके, हाँ ओके ओके, ठीक, सारा अंडर रूट में है। सही लग रहा है? देखो आप इसको दो मेथड से बना सकते हो। एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, जो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, ठीक है। जब आपको एनर्जी कंजर्वेशन बता दिया जाएगा तो आप उससे भी ये कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। पर अभी फिलहाल के लिए अगर देखें, क्या करते हैं, आप R पे जाके Q2 को छोड़ दो। R पे जब जाएगा तो फोर्स कितना रहेगा? फोर्स का फॉर्मूला आप लिख सकते हो KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R। ये होगा फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा KQ1Q2 डिवाइडेड बाई R। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो KQ1Q2 डिवाइडेड बाई M इनटू R। एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है? देखो R को आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, चलेगा। आप एक्सेलरेशन को लिख सकते हो v dv बाई dx। v dv बाई dx दैट इज इक्वल टू KQ1Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू, अच्छा मैं यहाँ पे भी R ही कंसिडर कर लेता हूँ, dv बाई dr इधर, क्योंकि डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में रहेगा v dv और राइट साइड में ये dr आ जाएगा, तो आप इंटीग्रेशन दोनों साइड कर सकते हो, KQ1Q2 डिवाइडेड बाई mr और इधर आ जाएगा dr, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। देखो जब R का वैल्यू R1 था उस समय आपने रिलीज किया, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी? 0, ठीक है। जब ये R2 पे पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी होगी? v। लिमिट भी पुट कर दिए। v dv का इंटीग्रेशन कितना? v² डिवाइडेड बाई 2, 0 से v तक। और राइट साइड में आप देखो KQ1Q2 बाई R, m को बाहर रख देते हैं। 1 बाई R dr का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई, सॉरी R² है ना यहाँ पे, फोर्स का फॉर्मूला में R² होगा, R²। तो 1 बाई R² का होता है आंसर 1 - 1 बाई R।
इसका लिमिट कहां से कहां तक है, R1 से R2 तक, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई M। पहले देखो यहाँ पे अगर माइनस साइन होता है तो लोअर लिमिट पहले रख लो माइनस अपर लिमिट, डायरेक्टली आ जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। इधर आएगा क्या, V स्क्वायर बाई 2, तो V स्क्वायर का वैल्यू होगा 2K Q1 Q2 बाई M, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। V का वैल्यू अंडर रूट 2K Q1 Q2 बाई M, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये है आपका फाइनल रिजल्ट। आप इसे एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हो, वो हम बाद में बताएंगे आपको। ये आप नोट कर लेना कि एक और मेथड हमें बाद में पता चलेगा। एनर्जी कंजर्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों जब बता दिया जाएगा तो फिर आप ये क्वेश्चन फिर से कर सकते हो, एकदम एक लाइन में आंसर आएगा। नोट कर लो सब लोग। कौन आंसर कौन दिया था, कौन आंसर दिया था? आंसर किसने बताया था, नाम बताओ। राहुल। यस सर। ओके, राहुल नाम है। आपने यही मेथड से किया था क्या राहुल? एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए तुरंत आ गया आंसर। नोट कर लो ये भी। यस सर। अब देखिए नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का मतलब है एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। एफ नेट जीरो है, समझो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, किसी भी चार्ज पे अगर नेट को जीरो हो जाए तो वहां पे वो इक्विलिब्रियम में हो जाता है। अब देखें, एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 4Q, तो मैं थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस करूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? थर्ड चार्ज सिर्फ पूरा वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, याद रखना। where should third charge to be placed such that third charge is in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो। आप सोचो थर्ड चार्ज को मैं कहां पे प्लेस करूं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए? सर उस पे लगने वाला नेट फोर्स, हाँ, क्यू के राइट साइड में। क्यू के राइट साइड में मतलब बीच में आप बोल सकते हो, क्यू और 4Q के बीच में? नहीं, बीच में नहीं, थोड़ा सा क्यू की हाँ, तरफ। इधर लेफ्ट में नहीं, राइट साइड में, पर क्यू से क्लोज। सर x/3 पे, तो आप L/3 पे। हाँ ठीक है, देखो आप यही बोल रहे हो Q और 4Q के बीच में ही कहीं पे भी रखा जाएगा, हाँ, यही ना? बीच में। एग्जैक्टली बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बीच में कहीं पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है कि कितने डिस्टेंस पे। तो आपका आंसर क्या था? L/3। चलो ये L मान Yes, sir. लेते हैं। अब देखिए
ये हमें कैसे पता? सोचो, अगर मैं थर्ड चार्ज को लेफ्ट साइड में रखता हूं, क्यू के लेफ्ट में अगर रखता हूं, मान लेते हैं अभी क्यू को, तो इसके कारण यहां पे कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। और इसके कारण भी यहाँ पे रिपल्सिव भी होगा। तो कभी भी यहाँ नेट फोर्स जीरो होने का चांस नहीं है, याद रखना। इस जगह पे नेट फोर्स जीरो होने का चांस नहीं है। अगर आप इधर चार्ज को प्लेस कर दो तो इसके कारण रिपल्सिव, इसके कारण भी रिपल्सिव, तो इधर भी चार्ज प्लेस होने का कोई चांस नहीं है। तो थर्ड चार्ज देखो, इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी उसके साइन पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे नेगेटिव चार्ज आप रख रहे हो थर्ड या पॉजिटिव चार्ज थर्ड रख रहे हो, उसके मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट रहेगा। मैग्नीट्यूड कैंसल आउट हो जाएगा, साइन भी कैंसल आउट हो जाएंगे। तो थर्ड चार्ज को हम कहां पे रखेंगे? इन दोनों चार्ज के कहीं पे भी बीच में। तो हम ऐसा कर लेते हैं, प्लस क्यू यहां रख लिया, क्यू से एक्स डिस्टेंस दूर। अब इस जगह पे नेट फोर्स आप देख लो, इसके कारण रिपल्सिव और इसके कारण इधर रिपल्सिव, तो दोनों हो सकते हैं बराबर। ठीक है, अब कितना कितना होगा वो भी देख लेना है। इस पार्टिकुलर चार्ज पे राइट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, F इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस आप देख लो, L माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा L माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वल करना है इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स से, K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। K Q Q कैंसिल हो जाएंगे, 4x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 4x स्क्वायर इक्वल टू L माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स। ये 2x का होल स्क्वायर है, तो 2x इक्वल टू L माइनस एक्स, तो आ जाएगा यहाँ पे 3x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L बाई 3। ये आपका आंसर है। थर्ड चार्ज को आप Q चार्ज से L बाई 3 डिस्टेंस पे रखोगे। अब एक Q है और एक आप ले लो -9Q। यहां पे आप बता दो, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज है -9Q, दोनों के बीच का गैप है L। तो थर्ड चार्ज को कहां पे प्लेस किया जाए ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे? L by 2 sir. L बाई 2। L by 2. किधर किधर कहां पे प्लेस कर रहे हो आप? towards Q. सर क्यू के लेफ्ट साइड में। Q के लेफ्ट साइड में, अच्छा हो सकता है। और कोई? Three by two L. 3/2L किधर? 3L by 2, left Three- side of the Q. लेफ्ट साइड ऑफ Q, अच्छा। और एक बोला L बाई 2, दो ऑप्शन आ गए। और कोई? L by 2 सर। अब देखते हैं L बाई 2।
तो सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है, अगर मैं थर्ड चार्ज को इनके बीच में रखता हूं, कैपिटल क्यू अगर यहां रखा तो इसके कारण इस पॉइंट पे रिपल्सिव होगा, लेकिन इसके कारण इस पॉइंट पे अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो दोनों देखो एक ही डायरेक्शन में आएंगे, तो जीरो होने का चांस है ही नहीं। मतलब बीच में आप थर्ड चार्ज को प्लेस नहीं कर सकते। थर्ड चार्ज को मैं इधर रख के देखता हूँ, ये इधर देखो 9Q के राइट में रख के देखता हूँ, यहां से x डिस्टेंस दूर कैपिटल Q रखा, इसके कारण यहाँ पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव। इसके कारण कैसा लगेगा, रिपल्सिव। मतलब यहाँ पे होने का चांस है। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल के देखते हैं कि क्या ये एजम्पशन सही है। तो देखो इधर वाला जो फोर्स है जो इसके कारण हो रहा है अट्रैक्टिव, तो आपका होगा KQ इंटू 9Q डिवाइडेड बाय, ये x डिस्टेंस यहां से रखें, x स्क्वायर हो जाएगा। आपको इसके इक्वल करना है K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें न्यूमरेटर को आप कंपेयर करो, न्यूमरेटर लेफ्ट वाले में ज्यादा है, थोड़ा मैं और बड़ा लिख लेता हूं, K कैपिटल Q इंटू 9Q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इक्वल टू K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में ये लेफ्ट वाला न्यूमरेटर ज्यादा है और डेनोमिनेटर में भी लेफ्ट वाला ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डेनोमिनेटर में ये ज्यादा है, तो वैल्यू इसी का ज्यादा होगा। अगर आप ओवरऑल वैल्यू देखोगे तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को मिला भी दो तो यही वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगा, कभी भी इसके इक्वल नहीं होने वाला है। इसमें न्यूमरेटर भी कम है, डेनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए ये ओवरऑल वैल्यू भी कम हो गया। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब आप, हाँ क्या बोल रहे हो सर वो स्मॉल चार्ज के पास रखो ना। नहीं ठीक है, मैं अभी जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर मैं राइट साइड में रखूंगा तो क्या होगा, और क्यों मैं राइट साइड में नहीं रख सकता हूं, इसका मैं रीजन आपको बता रहा हूं। राइट साइड में रखने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, न्यूमरेटर भी ज्यादा है और डेनोमिनेटर कम होने से ओवरऑल वैल्यू ज्यादा है। तो ये वैल्यू कभी भी, कोई भी x का वैल्यू रख लो, ये हमेशा ज्यादा ही रहेगा, कभी भी इसके बराबर हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं ये कंडीशन यूज नहीं कर सकता। अब आप, मैं तीनों जगह प्लेस करके देख रहा हूं, अगर आप इस स्मॉल q के नजदीक रखोगे कैपिटल Q, तब चांस हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस x, यहां पे इसके कारण फोर्स होगा रिपल्सिव, इसके कारण फोर्स होगा अट्रैक्टिव, तो जीरो होने के चांसेस हैं। K कैपिटल Q स्मॉल q बाय x स्क्वायर, ये फोर्स मिल गया, इक्वल टू K इंटू कैपिटल Q इंटू 9Q डिवाइडेड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा है, यहाँ न्यूमरेटर कम है, पर ये ज्यादा होने से होल वैल्यू भी कम होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, जो इसके बराबर कभी ना कभी आ सकता है। K Q कट हो गया, तो इधर कितना, L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 है, 9x स्क्वायर, तो L प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 3x, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, x का वैल्यू L बाई 2, x का वैल्यू L बाई 2 रहेगा। आंसर L बाई 2 सही है। 3L बाई 2 किसका आ गया था, मिस्टेक समझ में आ गया। देखो अब रूल क्या कहता है, अगर दो चार्ज सेम हैं और आपको इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज का देखना है, तो आप थर्ड चार्ज को बीच में रखो, चाहे कहीं पे भी हो सकता है, वो बीच में रखोगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल जाएगा, कितना डिस्टेंस पे है इक्विलिब्रियम पोजीशन। लेकिन अगर चार्ज अपोजिट है तो आप थर्ड चार्ज को स्मॉल चार्ज के तरफ रखो,
लेफ्ट साइड में रखोगे स्मॉल चार्ज की तरफ, याद रखना स्मॉल चार्ज के बाहर में रखना है हमें थर्ड चार्ज को, तब हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। लिख लो कहीं पे ये चीज, अगर चार्ज का नेचर सेम है तो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम हमें बीच में मिलेगा, और अपोजिट नेचर का दो चार्ज रखा हुआ है तो थर्ड चार्ज हमें स्मॉल चार्ज के तरफ मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस क्यू होता, यहाँ पे प्लस 9q होता, तब भी आपका यही सिचुएशन होता, माइनस क्यू और प्लस 9q, नेचर अपोजिट है और छोटा मैग्नीट्यूड यही है, तो उसी के तरफ आपको थर्ड चार्ज प्लेस करना है, तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा। अब इसी दो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये थर्ड चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि होल सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। फिर से क्वेश्चन सुनना, ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन चार्ज का कैसा होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। दोनों में वही, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, आपको क्यू का सॉरी एक्स का लोकेशन तो मालूम हो गया, या क्यू का लोकेशन आपको मालूम होगा कि कहां पे कितने डिस्टेंस पे हमें थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। अब थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और उसका नेचर कैसा है, ये दोनों चीज आपको बताना है ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आए। Magnitude and nature of third charge such that whole system should be in equilibrium. सर 4q/9 किसमें, फर्स्ट वाले में, यहाँ पे q हाँ का सर। वैल्यू 4q/9 बोल रहे हो ऐसा, ओके। साइन यस कैसा, सर। साइन साइन प्लस या माइनस, पॉजिटिव पॉजिटिव और सर। यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे बताओ, साइन पॉजिटिव और किसी का दूसरा ऑप्शन आ रहा है तो बता देना। इस बार थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम नहीं है। एक और चीज आप चाहो तो लिख लेना कि जो थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम है उसके मैग्नीट्यूड उसके साइन पे डिपेंड नहीं करता। केवल थर्ड चार्ज का अगर आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थर्ड चार्ज के मैग्नीट्यूड और उसके साइन पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर पूरे सिस्टम का आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो तो Q का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और उसका साइन भी पता होना चाहिए। सेकंड वाले का नहीं आया,
चलो देखो, सर हाँ -9/4Q। 9/4Q। अच्छा हाँ चलो चेक कर लेते हैं। पहले इसमें देखते हैं, हमें ये तो पता है x का वैल्यू कितना, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा। देखो जनरली ये जो क्वेश्चन होता है वो तीनों एक साथ, लोकेशन बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज बताना है और साइन ऑफ थर्ड चार्ज बताना है, ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, सबसे पहला चीज हमें क्या करना होता है, लोकेशन, जो अभी हमने करा था L/3 निकाला था वो काम हो गया। दूसरा चीज आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर लो। अब आप देखो ध्यान से, इस चार्ज पे हमें नेट फोर्स 0 करना है, इस चार्ज पे नेट फोर्स 0 करना है, तो ध्यान से देखें, क्यू रिपल्सिव नेचर होगा और ये 4Q भी रिपल्सिव नेचर होगा, तो चांस है ही नहीं, 0 होने का कोई चांस है ही नहीं। अगर ये साइन पॉजिटिव रखा गया, प्लस Q का वैल्यू पॉजिटिव रखा गया, तो कभी भी यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो पहला ये ऑप्शन ही मिस्टेक हो गया, यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। मैग्नीट्यूड का भी नहीं पता, देखते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने देखा ये माइनस साइन होगा तभी यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, तो देख लेते हैं ये माइनस साइन करके। इस चार्ज पे इसके कारण अट्रैक्टिव कितना, k छोटा q बड़ा Q बाई x², और इसके कारण यहाँ पे रिपल्सिव, इधर ये कितना होगा, KQ4Q बाई L², दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करने से क्या होगा, k कैंसल, छोटा q कैंसल, और x के प्लेस पे आप L/3 रख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी निकाला जा चुका है, तो इधर आ जाएगा कैपिटल Q और L²/9 मीन्स 9Q/L²। अब आप देख सकते हो L² से L² कैंसल, कैपिटल Q का वैल्यू हो जाएगा 4Q/9। ये आया केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमने इससे पहले ही बता दिया है कि माइनस होना चाहिए, तो -4Q/9 आंसर रहेगा। वैसे ही यहाँ पे भी करना है। हाँ एक और चीज, आपने ये सेकंड Q चार्ज पे चेक कर लिया नेट फोर्स 0, तो ये वाले चार्ज पे भी नेट फोर्स पक्का 0 होगा, निकालने की भी जरूरत नहीं। पहला यहाँ पे नेट फोर्स 0 करके आपने लोकेशन निकाला, और यहाँ पे नेट फोर्स 0 करके आप कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड निकाल लिए। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स 0 करने की जरूरत ही नहीं, वो ऑलरेडी 0 ही रहेगा। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, यहाँ पे नेट फोर्स 0 रहेगा। इसमें देख लेते हैं, यहाँ स्मॉल q, यहाँ -9Q। थर्ड चार्ज आपने देखा, यहाँ पे प्लेस करना है। अब पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो देख लेते हैं। हाँ सर क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है? सर शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अमरजीत आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा, सो देयर इज अ चांस कि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे। सो अभी आप ऐसे ही क्लास अटेंड करो, एंड जैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा उस टाइम पे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू समझ सकते हैं। ओके सर। ओके अब देखो, आप स्मॉल q -9Q आपने देखा, थर्ड चार्ज का लोकेशन यहाँ पे है। अब इसका पॉजिटिव साइन होना है कि निगेटिव साइन होना है वो कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे नेट फोर्स 0 करके देखो। अगर यहाँ पे नेट फोर्स 0 करना है तो आप देखो, ये पॉजिटिव अगर कंसीडर करोगे तो यहाँ पे रिपल्सिव, और ये निगेटिव है तो अट्रैक्टिव, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जा रहा है, तो नेट फोर्स 0 होने का चांस नहीं है। तो फिर थर्ड चार्ज को आप निगेटिव रख के देखो, निगेटिव रखोगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव, और इसके कारण अट्रैक्टिव, नेट फोर्स 0 होने का चांस है। तो देखो यहाँ पे नेट फोर्स 0 कर लेते हैं, k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x² दैट इज इक्वल टू k स्मॉल q 9Q डिवाइडेड बाय L²। अब x का वैल्यू यहाँ पे हमने क्या निकाला था, L/2 है ना, L/2 ही निकाले थे ना। यस सर। हाँ तो आप चाहो तो यहाँ पे L/2 लिख सकते हो, L
बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा l स्क्वायर बाई 4, तो आप 4 ऊपर रख सकते हो। l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल, k छोटा q, k छोटा q कैंसिल, तो बड़ा q का वैल्यू हो जाएगा -9 छोटा q बाई 4। ये आंसर सही है ये। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम बेस्ड प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। नोट कर लो फटाफट। इक्विलिब्रियम के कितने टाइप होते हैं? तो हमने आपको वर्क पावर एनर्जी में बताया था 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल। वो कैसे हम पता करते हैं वो भी देखेंगे। गाइस आपकी क्लास जो है ये 40 मिनट्स वाली वो अभी ओवर होने वाली है, तो आपको वापस यही क्लास वापस से ज्वाइन करनी है। ठीक है, सब लोग क्लास को वापस ज्वाइन करेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इससे रिगार्डिंग।